रेडी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं कि देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार बेहद जरूरी होता है। आम लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़कों का निर्माण भी इसी श्रेणी में आता है। देश में पिछले कुछ वर्षों में नई सड़कें बनाने की गति निश्चित रूप से तेज हुई है, लेकिन इसके साथ ही हादसों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। विशेषकर उच्च तकनीक की मदद से तैयार किए जा रहे एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग चमकदार एवं सुविधाजनक जरूर दिखते हैं, मगर वे सुरक्षित सफर की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौत की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 30% तक पहुंच गई है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक सुस्ती या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। अभी यह तो पूरक मांगों की बहस थी, लेकिन शायद इस माननीय सदन की यह परंपरा है कि अगर पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय पर भी चर्चा होती ही है। व्यवस्था तो यह है कि पूरक मांगे जब पेश की जाएं तो जिन विषयों पर वह पेश की गई है उन पर ही बहस की जाए। सदन में और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि प्रक्रिया यही है और बहुत दिनों से वह चली आ रही है कि इस पर भी साधारण बहस आवश्यक हो। फिर भी साधारण बहस इस पर हो गई। आपने स्वयं इसमें हिस्सा लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले, मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के आग्रह से ही बोले। कई लोगों ने इसमें भी हिस्सा लिया। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। यह बहस जो बजट के समय आरंभ होती है वह 2 दिन चलती है। उसमें जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई, इसलिए सब बातों का उत्तर देना ना तो संभव है और ना इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय इस सदन में गहन विचार विमर्श किया ही गया है। स्टॉप।